नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। स्वामी रामदेव गुरुवार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हरियाणा और निसा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय स्कूल लीडर्स समिट 2024 में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा देने की बात पर जोर देते हुए वन नेशन वन एजुकेशन का नारा दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों में भारत की एकता व अखंडता का भाव हो, इसको लेकर राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित की सोच के तहत शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं उन्होंने मजबूत लोकपाल के संबंध को लेकर पूछे गए सवाल पर स्पष्ट किया कि मजबूत लोकपाल के लिए आज भी उनका संघर्ष जारी है। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने शिक्षा में अभिनव क्रांति और नई शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उनके साथ निसा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पूर्व आईएएस नागेंद्र प्रसाद भी उपस्थित रहे। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि से बड़ी संख्या में स्कूल निदेशक और प्रिंसिपल ने भाग लिया। इस आयोजन ने शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान किया है। संस्कारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बोर्ड का संस्कार हमने सारे ही जितने भारत में, एक इसका उद्देश्य है, अगर एक लाइन में कहूं तो अखंड भारत, जो आचार्य चाणक्य ने कहा था, उसके लिए कैरिकुलम से लेकर के सिलेबस, असेसमेंट, पेडागोजी से लेके जितने अप्रोचेज अपनाए गए जो भारत को के अंदर डिवीजन पैदा करता है, चाहे फिलोसॉफिकल डिवीजन, आइडियोलॉजिकल डिवीजन, सोशल डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन या पॉलिटिकल, कल्चरल, जो भी पैदा करता है पूरे भारत में, हम उसमें कल्चरल डेमोक्रेटिक वे में उसकी आत्मा को तलाशते हुए उस आत्मा से ही आपके सारे सेगमेंट ऑफ करिकुलम, सारे सेगमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम आपको उससे बिल्कुल ब्लेंडेड मिलेगा, आप्लावित मिलेगा। देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन विद वैल्यूज, एजुकेशन में सनातन बोध हो, भारत बोध हो, भारत की समग्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विरासत है उसको एक साथ लेकर के हम आगे बढ़े। इतिहास में बच्चे सही इतिहास पढ़े, मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस भी पढ़े, और उन सब बच्चों के अंदर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का भाव, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये भाव चेतना रहे। बच्चों का मानस ऐसा गढ़ा जाए, उनके भीतर एक तरफ शौर्य, वीरता, पराक्रम हो और ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हो उनका कि वो मात्र ग्लोबल सिटीजन ही नहीं, वो डिवाइन सिटीजन भी बने और वो कॉस्मिक सिटीजन बने। कॉस्मिक एनर्जी से वो अलाइन हो, उनकी जड़ें जुड़ी हो अपने सनातन बोध में, और वो शिखर आरोहण करें, पूरे विश्व में नए प्रतिमान घड़े, ऐसे बच्चे तैयार हो। उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक बोर्ड है, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में हम थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, मोदी साहब, अमित शाह जी से लेकर के तीन शिक्षा मंत्रियों के कालखंड से ये पूरी प्रक्रिया गुजरी, और अंततः धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान जी जब शिक्षा मंत्री पिछले टर्म में थे, अब नए टर्म में भी वही है, तभी आज से 2 साल पहले इस बोर्ड का गठन हुआ, और इसका इक्विवेलेंस सभी बोर्ड के साथ है, सब यूनिवर्सिटियों के साथ है, और एआईयू ना, एआईयू से पूरा इक्विवेलेंस है, और 16 स्टेट्स ने इसको एक एनओसी जो होती है, एक औपचारिकता होती है, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है और शिक्षा की एक अभिनव क्रांति होगी। 1835 में मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके जो एक यांत्रिक शिक्षा, जिसमें हम रंग रूप से तो भारतीय दिखे लेकिन विचार से हम जब
पाश्चात्य हो जाए, अंग्रेजों के गुलाम जैसे रहे, उस शिक्षा की गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से उभारने के लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। मुझे आज प्रसन्नता है कि निशा के दसियों हजार से ज्यादा स्कूलों ने हमारे कुलभूषण जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में आज एक साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए यहां पर संकल्प व्यक्त किया है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से शिक्षा की अभिनव क्रांति के लिए एक यादगार होगी और ये एक नए प्रतिमान शिक्षा के क्षेत्र में घड़े जाएंगे, उसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सर, स्कूल में तो बहुत कुछ सीखते हैं, बट जब पार्लियामेंट में आते हैं, जिस तरह का धक्कम धुक्का हुआ है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए, जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धक्का मुक्की की है, आज बहुत कुछ हुआ है पार्लियामेंट में, क्या बोलते हैं? क्योंकि शिक्षा एक चीज है जो कि रिफ्लेक्ट करती है पार्लियामेंट में। हाँ, शिक्षा से आज जो शिक्षा चल रही है हमारे स्कूलों में, जो स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड से, उससे अभिभावक परेशान कि उनके बच्चे में जो संस्कार देखना चाहते हैं वो संस्कार नहीं मिल रहे। टीचर्स परेशान है कि जो एक बालक में, एक शिशु में, एक शिष्य में जो एक दिव्यता होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उनमें नहीं देख पा रहे। और अभिभावकों को भी जिस तरह से बच्चों को घड़ना चाहिए नहीं घड़ पा रहे। इसीलिए हम इससे देश का मानस गढ़ रहे हैं। जैसे उनके डिवाइन थॉट्स होंगे, उनके भीतर डिवाइन इमोशंस होंगे, उनके लाइफ में डिवाइन एक्शन होगा, उनका आचरण पवित्र होगा और वो एक डिवाइन डायरेक्शन में, दिव्य दिशा में वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये शिक्षा के एक नई दिशा होगी और यहाँ से जो बच्चे तैयार होंगे वो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, जहाँ पर भी होंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, देश और दुनिया में, वहाँ अपने कुलवंश का और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाले, उसके झंडे गाड़ने वाले बच्चे तैयार होंगे। क्या समझते हैं रामदेव जी, आपके 75 या सालों में हमारी शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं पहुंच पाई? पोस्ट ग्रेजुएट हो, बाहर चला जाए, वो कहते हैं। देखिए, शिक्षा में यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल। और यदि आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों के भीतर जो शौर्य, वीरता, पराक्रम, कुछ नया करने का जोश, जुनून और अपने भारतीय होने पर जो गौरव का भाव होना चाहिए, वो कहीं उनमें क्षीण हो रहा था। और इसी कमी की पूर्ति के लिए ये बीएसबी का गठन हुआ है। हम आशा रखते हैं अब आने वाला भविष्य भारत की युवा पीढ़ी का, बच्चों का सुरक्षित होगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।